तो आज हम बात करते हैं 9 जनवरी 2025 की करंट अफेयर की, जिसमें कि पहला पॉइंट है देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनेगा दिल्ली में। इनका निधन हुआ था 2020 में। भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं ये। इनका टाइम पीरियड कितना है? 2012 से 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। 2019 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। स्मारक बनाने की घोषणा की है किसने? पीएम मोदी ने। और कहाँ पे? राजघाट, दिल्ली पे। दूसरा पॉइंट है इसरो का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसे? वी नारायण को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु पे। फर्स्ट अध्यक्ष हैं विक्रम साराभाई। इन्हें भारत अंतरिक्ष विज्ञान जनक भी कहा जाता है। 11वें अध्यक्ष हैं वी नारायण। 14 जनवरी 2025 इनका कार्यकाल स्थल है। रिप्लेस किनकी जगह पे आए? एस सोमनाथन के। इसरो के चेयरमैन जिसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, कौन है? सतीश धवन। इनको सबसे लंबा कार्यकाल होने का सम्मान भी मिला है। तीसरा पॉइंट है सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है? 1.5 लाख रुपए। सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना इन्हीं के तहत चली है। ये केवल सड़क दुर्घटना के अंदर योजना प्रारंभ की गई है। पीड़ित को कितने मिलेंगे? 1.5 लाख रुपए तक राशि मिलेगी और उपचार भी मिलेगा प्रति दुर्घटना प्रति पर्सन के लिए। यानी अगर एक सड़क दुर्घटना होती है तो एक व्यक्ति के लिए उपचार के लिए 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। चौथा पॉइंट है पीएम मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय का आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में। भविष्य आधार फर्स्ट राज्य आंध्र प्रदेश। 2 जून 2014 में तेलंगाना अलग हो गया था। नया रेलवे जोन बना है कहाँ पे? दक्षिण तटीय रेलवे पे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? विशाखापट्टनम विजाग पे। ये जो नया रेलवे जोन बना है कब बना था? 2019 पे। 69वें रेलवे डिवीजन कहाँ पे? जम्मू में। रेलवे नेटवर्क कहाँ कहाँ पे है? यूएसए, रूस, चीन, भारत। पुदीमदका गांव विशाखापट्टनम में पीएम मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की घोषणा की है। तैयार किसने किया है? एनटीपीसी ने। पांचवा पॉइंट है थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य कार्य समूह का गठन किया गया है? रमेश चंद। वीपीआई थोक मूल्य सूचकांक इसके आधार वर्ष पर 2011-12 को चेंज करके प्रस्ताव रखा गया है 2022-23 का। प्रस्ताव की जांच की है 18 सदस्य कार्य समूह ने। इसके अध्यक्ष हैं रमेश चंद। ये नीति आयोग के सदस्य भी हैं। महंगाई को काउंट करेगा वीपीआई। इसका फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। वीपीआई योगदान और भारांश सबसे ज़्यादा भारांश किसका ज़्यादा है? विनिर्माण वस्तु का। कितना है? 64.23%। प्राथमिक वस्तु खाद्यान्न पेट्रोल का कितना है? 22.62%। बिजली का है, बिजली व ईंधन का है 13.15%। 6 पॉइंट है ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्व सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स इसे पहले ब्रिक कहा जाता था। जिमाऊ नील ने इनका नाम रखा था और इसका मतलब था तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था। फर्स्ट सम्मेलन हुआ था 2009 में योक्तिबर्ग, रूस में। 2010 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिससे अब देश शामिल हो गया टोटल 5। 2024 में रूस, कजान, यहाँ पे 5 सदस्य आते हैं। कौन कौन से? सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इंडोनेशिया, यूएई। 4 देशों ने पूर्व सदस्य दे दी है। टोटल हो गए 9। एक ने इनकार दे दी, अनुमति प्रदान नहीं की है, यानी इन्होंने स्वीकार भी नहीं किया और मना भी नहीं किया है। 10वां पूर्व सदस्य बना है इंडोनेशिया। 2025 में होस्ट किया है ब्राजील ने। 7वां पॉइंट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वर्ष वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 6.4%। CSO प्लस NSSO।
इसको कहा जाता है NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम। जो CSSO है वो 2024 में 25 में इसको ग्रोथ रेट रही है 6.4% और 2023 से 24 में रही है ग्रोथ रेट कितना रहा है 8.2%। 2020 से 21 में रहा है -5.8%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे कोविड-19 आ गया था। जो 2024 और 25 में ग्रोथ रेट रही है वो क्यों कम रही है? क्योंकि निवेश में सुस्ती आई है और विनिर्माण में कमी आई है और कृषि सुधार में बढ़ोतरी आई है। इन दोनों में कमी आई है, इस वजह से इसकी ग्रोथ रेट कम रही है। 8वां पॉइंट है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना प्रारंभ की है उड़ीसा ने। बजट कितना रहा है 156 करोड़। ST समुदाय के छात्रों को ड्रॉप आउट को कम करने के लिए ये प्रारंभ किया गया है। ड्रॉप आउट यानी जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसके लिए ये प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत जो 9वीं में प्रवेश लेंगे उसको मिलेंगे 5,000 और जो 11वीं में मिलेंगे उसको भी मिलेंगे 5,000 रुपये। 1858 की क्रांति पे उड़ीसा जनजाति नेता कौन थे? शहीद माधो सिंह। इन्हीं के नाम पे ये योजना प्रारंभ की गई है। 9वां पॉइंट है 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे प्रबोवो सुबियांतो। 26 जनवरी 2025 की थीम रखी गई है स्वर्णिम भारत रिपब्लिक डे। इसके चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। फर्स्ट बार 26 जनवरी 1950 में जो हुआ था उस टाइम भी मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन? सुकर्डो। 26 जनवरी 2025 में चीफ गेस्ट थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। 2024 में थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी। 10वां पॉइंट है पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? मलेशिया की। होस्ट किया है न्यू दिल्ली ने। भारत की अध्यक्षता कौन कर रहा है? अजीत डोभाल। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। विषय कौन कौन से? साइबर क्राइम को कम करना, आतंकवाद को कम करना, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना।